एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल और बहुत केयरिंग। लेकिन बेबी के पैदा होने के 3 महीने बाद बाहर से देखने में तो सैड नहीं थी, लेकिन हमेशा थकी हुई होती थी। उसका दिन टूटी हुई नींद, रोते हुए बेबी और अधूरे खाने से स्टार्ट होता और गिल्ट के साथ एंड होता। गिल्ट के उसने अपने हस्बैंड पर गुस्सा किया, गिल्ट के वो इतनी शुक्रगुजार फील नहीं करती, गिल्ट के कभी कभी वो सीक्रेटली चाहती थी कि काश के उसे सिर्फ एक दिन बिना अपने बच्चे के मिले। वो खुद से कहती, बाकी औरतें ये सब कैसे इजीली मैनेज कर लेती हैं, मुझ में क्या मसला है। एक दिन जब वो बेबी को उठाए हुए थी, उसे अचानक चक्कर आ गया, हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरकर बैठ गई। तभी उसकी सास ने कहा कि ये तो सब कमज़ोरी है, आजकल की माँओं को पता नहीं क्या हो जाता है, एक बच्चा भी संभाल नहीं पाती, थोड़ा ज़्यादा खाया करो आज से। लेकिन ज़ारा समझ गई कि बात इतनी सिंपल नहीं है। उस रात ज़ारा ने सजदे में रो कर कहा, या अल्लाह, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सब्र, सादगी और इबादत की मिसाल। आज हम उस पाक हस्ती का जिक्र करेंगे जिनसे मोहब्बत करना हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश है। वह है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और बेहद प्यारी बेटी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। जब बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सम्मान में खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते और उन्हें अपने पास बिठाते। इससे हमें सीख मिलती है कि बेटियों की इज़्ज़त करना इस्लाम की सुंदर शिक्षा है। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। उनका घर बहुत सादा था, ना महंगे बर्तन थे, ना आलीशान सामान, लेकिन उस घर में ईमान, मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र था। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर का काम खुद करती थी, चक्की चलाकर आटा पीसती थी, खाना पकाती, पानी लाती, घर की सफाई करती और अपने बच्चों हज़रत हसन रज़ी अल्लाह और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह की परवरिश करती थी। रिवायतों में आता है कि लगातार मेहनत की वजह से उनके हाथों में निशान पड़ गए थे। एक दिन उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम की इच्छा जाहिर की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक और बड़ी मेहनत सिखाई। आपने फरमाया कि सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। यही आज तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मशहूर है। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इतनी सादगी से ज़िंदगी गुजार सकती, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र अपनाना चाहिए। बीवी फ़ातिमा ज़हरा अन्हु कभी दुनिया की चमक दमक के पीछे नहीं भागी। उनकी सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा थी। वे रातों को इबादत करती थी, गरीबों का ख्याल रखती थी और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि घर का काम बोझ नहीं, बल्कि अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो वे भी इबादत बन सकता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लाम के काम को केवल औरत की जिम्मेदारी नहीं ठहराता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के कामों में मदद किया करते थे, इसलिए परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, यही बेहतर अखलाक है। आज हम अपने घरों में छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमें सब्र और शुक्र और अच्छे अखलाक का रास्ता सिखाया। आइए आज हम ये वादा करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, घर में मोहब्बत का माहौल बनाएंगे, अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी इस्लामी परवरिश करेंगे, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सादगी, सब्र और इबादत, अच्छे अखलाक सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक सादी सी घरेलू कहानी, मेहनत, सादगी और सुकून की दास्तां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का वक्त था, घर में हल्की सी रोशनी चल रही थी। रसोई में एक महिला ने सबसे पहले चूल्हे पर पानी रखा और उसमें अंडे उबालने के लिए डाल दिए। घर में उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा था, लेकिन सामान कम था। मैंने देखा डब्बे में लाल मिर्च तो है ही नहीं, फिर मैंने जल्दी जल्दी ऑर्डर करके मिर्च का पैकेट मंगाया और उसको अच्छे से डब्बे में डाला। डब्बे में डालने के बाद फिर मैंने अच्छे से लॉक करके मैंने डब्बे को अच्छे से ढक्कन लगाया, ढक्कन लगा के ताकि वो गिर ना जाए, उससे फिर मैंने उसको अच्छे से उसकी जगह पर रख दिया। उसके बाद मैंने 3 आलू लिए। 3 आलूओं को मैंने अच्छे से छीला, अच्छे से छील करके उसे बहुत अच्छे से और उनको काटा। जो ख़राब जगह थी उनको अच्छे से निकाल
نکال دیا. نکالنے کے بعد اس کو تاہری کے لیے میں نے تاہری بنانی تھی, میرے کو من کر رہا تھا تاہری کھانے کا, تو میں نے اس کو اچھے سے چھیل کر کے کاٹ دیے اور بہت ہی اچھے پیس کاٹے تھے. تو میں چاول کی تیاری کرتے کرتے ایک پیاری سی کہانی سناتی ہوں. دوستو, زندگی بھی بالکل رسوئی کی طرح ہوتی ہے. جیسے ایک سوادشٹ کھانا بنانے کے لیے ہر چیز صحیح سمے پر ڈالنی پڑتی ہے, ویسے ہی ایک اچھا گھر چلانے کے لیے صبر, محنت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. آج جب میں چاول کی تیاری کر رہی ہوں تو مجھے ایک محنتی عورت کی کہانی یاد آ رہی ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی. اس کا گھر بہت امیر نہیں تھا, لیکن اس کے دل میں ہمیشہ شکر اور سکون تھا. وہ ہر صبح بسم اللہ پڑھ کر اپنے کام کی شروعات کرتی تھی. پہلے گھر کی صفائی کرتی تھی, پھر بچوں کا خیال رکھتی تھی, اور اس کے بعد رسوئی میں آ کر پورے پیار سے کھانا بناتی تھی. ایک دن اس کی پڑوسن نے پوچھا, تم کبھی تھکتی ہی نہیں ہو, اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی, تھکتی تو میں بھی ہوں, لیکن جب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں تو وہی کام میرے لیے عبادت بن جاتا ہے. بس یہی بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام اگر پیار, صبر اور شکر کے ساتھ کیا جائے تو گھر میں برکت اور سکون آتا ہے. اب آئیے میں چاول کی تیاری پوری کرتی ہوں. آپ بھی میرے ساتھ بنے رہے, کیونکہ آگے کام کرتے کرتے آپ کو اس کہانی کا اگلا حصہ بھی سناؤں گی اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کو اور بہترین بنا سکتی ہیں. آج میرا دل بہت خوش ہو گیا. میری پیاری بیٹی اتنی سندر لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر اپنے آپ مسکان آ گئی. اس نے اپنی پڑھائی بھی بہت محنت سے کی تھی. اس کی کاپی میں لکھاوٹ اتنی صاف اور سندر سلیقے دار تھی کہ میرا دل خوش ہو گیا. اس نے ہر لائن بڑے دھیان سے لکھی تھی. میں نے اس کی خوب تعریف کی اور کہا, بیٹا ایسے ہی محنت کرتے رہو. محنت کرنے والے بچوں کی اللہ بھی پسند کرتا ہے اور ان کے ماں باپ کا بھی سر فخر سے اونچا ہوتا ہے. بچوں کی محنت دیکھ کر ماں باپ کے دل کو جو سکون ملتا ہے اسے شبدوں میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. جب بچے اچھی عادتیں سیکھتے ہیں, اچھے اخلاق اپناتے ہیں اور من لگا کر پڑھائی کرتے ہیں تو ماں باپ کی ساری محنت سفل ہو جاتی ہے. پھر میں اپنے بیٹے کے پاس گئی, اس سے بھی پیار سے باتیں کی, اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا اور اسے بھی محنت سے پڑھنے کی حوصلہ افزائی کی. میں نے اپنے دونوں بچوں سے کہا, اچھی تعلیم انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے, اس سے کبھی ہلکے میں مت لینا. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو علم, اچھے اخلاق اور کامیابی سے نوازے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی ترقی دیکھ کر خوشیاں نصیب فرمائے. آمین.